अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। अभी अभी कूफे से कासिद आया या अमीर। कत्ल हो गए? नहीं, मगर आपके गुलाम हाकिम कुफा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुसैन को घेर लिया है। दरिया फुरात पे हमारी फौज का कब्जा है। बहुत अच्छा काम किया। अगर वो हमारी तलवार से बच गए तो प्यास की शिद्दत उन्हें मार देगी। काश तुम रोमियो को इस तरह धमकाते जिस तरह से फर्जंद रसूल को धमकाते हो अमीरुल मोमिनीन। हिंद, तुम कब अमूरी सल्तनत में टांग अड़ाना बंद करोगी? क्या मैंने तुमको कोई हुक्म दिया है जिस तरह से मलका रूम देती है? तुम सिर्फ अपने बंदर से मशवरा करो कत्ल हुसैन के बारे में। किसी के अंदर इतनी जुर्रत है जो मुझे हुक्म दे? तुम जो मेरे दरबारियों को मशवरा देते देखती हो वो पूरी मिल्लत इस्लामी की भलाई के लिए कबूल करता हूँ, समझी? जो हुसैन की जिद की वजह से दाव पे लगी है। ए यजीद, तुम इनको अपना हमदर्द और साथी मानते हो? जिनकी आंखों में बुक्स की पट्टी बंधी हुई है, उन्होंने तुम्हारी रूह दिलो दिमाग के अंदर रसूल और अहले बैत के लिए बुक्स और अनाज भर दिया है। तुमने खुद कत्ले हुसैन का फरमान जारी किया है। क्या हुसैन रसूल के नवासे नहीं? मेरी समझ में सब बात साफ साफ आ गई है। अल्लाह की कसम, किसी भी कौम ने अपने नबी की आल से बेवफाई नहीं की। अल्लाह ने वो कौम को जिल्लत अता की जिन्होंने और अपने नबी की आल से बेवफाई की। या अहलल कूफा, अपने आप को उस गिरोह में शामिल मत करो जिसने दगा किया हुसैन इब्ने अली से। खुदा की कसम, अगर तुम हुसैन के खिलाफ गए और उनसे जंग की तो अल्लाह तुम लोगों पर अजाब नाजिल करेगा, दर्दनाक अजाब जिसे तुम भुला ना पाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो, अगर तुम सिर्फ अपने घरों में रहते तो क्या मौत से बच जाते? क्या जिनके मौत के परवाने जारी हो चुके हैं वो यकीनन सही जगह आए हैं, लेकिन ये सब अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है ताकि तुम्हारे दिलों में जो है वो बाहर आ जाए और वाज़ेह हो जाए, क्योंकि दिलों के राज सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सच कहा है, मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहो और जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा मददगार है और वो तुम्हें बुराई और अज़ाब के शर से बचाने वाला है और तुम्हारे मामले को भलाई की तरफ मोड़ देगा और तुम्हारे तुझ पे कड़े अज़ाब नाजिल करेगा और तुम्हारे ऊपर नाजिल होने वाले इम्तिहान की जज़ा अता करेगा। मेरे बाबा कहाँ हैं? रुकैया! या अय्युहन-नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या
फदखुली फी इबादी वदखुली फी जन्नती। गला कटा वाला न रहा। जो मारा गया उसको उठा लाए हुसैन। शबीर को कोई लाने वाला बताओ मेरे बाबा कहाँ गए? ऐसी जना मेरे बाबा कहाँ है? बताओ मेरे बाबा कहाँ गए? नाम सैना मेरे बाबा कहाँ है? नाम सैना। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। सलाम हो मेरे शहीद बाबा, सलाम हो आप पर मेरे प्यासे बाबा, सलाम हो आप पर मेरे मजलूम बाबा। तेरा सलाम हो आप पर और उन तमाम शहदा पर जो आपके साथ शहीद हुए।
शायद ये जैनब है, अली की बेटी। ये कौन है? तुम हमसे क्या चाहते हो इब्ने जोशा? क्या तुम्हारी जुल्म और बुक्स की प्यास हमारे खून से बुझी नहीं? ये अली इब्न हुसैन है, हुसैन वो जिनको तुमने यहाँ बुलाया और फिर धोखा दिया। मैं तो सोच रहा था कि हमने सिर्फ बच्चों और औरतों को छोड़ा है। बेशक मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। क्या तुम उसको मारना चाहते हो? ये अभी तक जिंदा क्यों है? मेरे ख्याल में शायद ये लड़ाई के काबिल नहीं। मोहम्मद और अली के बेटे लड़ाई से मुंह मोड़ने वाले नहीं। बुज़दिल तो वो हैं जो अपने हाकिम यजीद से डरते हैं बजाय अल्लाह के। ऐसे में हमें बुज़दिली का ताना मत दो। खामोश हो जाओ, तुम खामोश हो जाओ। अली की बेटी, तुम्हारी आवाज को दबाना मुश्किल नहीं, मगर अल्लाह की कसम मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? रुक जाओ, सब्र करो, ठंडे हो जाओ। क्या तुम एक बीमार और लागर इंसान को कत्ल करना चाहते हो? मैं तुमको कत्ल करूंगा। तो फिर मत रुको। तमाम अरब को जल्द मालूम चल जाएगा कि यजीद के सिपाही औरतों और बच्चों को इसलिए कत्ल करते हैं कि इनका ताल्लुक हुसैन से है, जो रसूल के नवासे हैं। वो हुसैन जिसको यजीद के बाप ने खुद अपना जानशीन मुकर्रर किया था। मत रुको, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम जैसे लोग रसूल के नवासे और उनके फूल जैसे बच्चों को कत्ल करते हुए नहीं झिझकते। तुम आज इस बहन के सामने खड़े हो जो अपने भाई पे अपनी जान कुर्बान करना चाहती थी, जो उसकी शहादत देखने से पहले अपनी मौत की दुआ करती थी। क्या खबर है उर्मिला? हमने फतह हासिल कर लिया अमीर, मुबारक हो। अमीर की ख्वाहिश पूरी हुई। अमीर और मोमिनीन का फर्माबरदार वफादार उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के जरिए। हुसैन कत्ल हो गए। बाखुदा आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ, हुसैन कत्ल हो गए। हुसैन कत्ल हो गए। खुदा, तुम मेरे लिए बहुत बड़ी खबर लाए हो, इसके लिए तुम इनाम के हकदार हो। ये लो, हुसैन कत्ल हो गए। खूली कहिए या अबीद। चंद सिपाही लोग करे हुसैन लो और नखीला के मुकाम पर इब्न ज़ियाद तक पहुंचा दो। अगर वो वहां पे ना मिले तो कूफे की तरफ चले जाना। वो सरे हुसैन के लिए बहुत बेचैन। मेरी बहन जैनब, अल्लाह पे भरोसा रखना। याद रखो, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, चाहे वो जमीन में हो या आसमान में। हर चीज फना हो जाएगी सिवाय अल्लाह के, जिसने हर चीज को अदम से खल्क किया। उसका कोई शरीक नहीं है। मेरी बहन, मेरे बाद मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना और मेरे चाहने वालों से कहना कि जब भी वो पानी पिए तो अपने इमाम की प्यास को याद करें। मुझे नमाज शब की दुआओं में याद रखना मेरी बहन।
अल्लाह, सलाम हो आप पर मेरे प्यासे मसलूम बाबा। मेरा सलाम हो आप पर और उन तमाम शोहदा पर जो आपके साथ शहीद हुए। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी आंख आपकी मजलूमियत पे आंसू बहाती रहेगी। जब तक ये रात दिन का सफर चलता रहेगा। इसीलिए तुझे पाला था फातिमा ने, क्या बड़ा है रूप में लाशा मेरे हुसैन, हुसैन। सरे हुसैन। जी अमीर। अरे हुसैन, तुम्हारे घर वाले आ गए या हुसैन। मैं तमाम कूफे वालों की आंखों में डर और खौफ भर दूंगा, समझे। जब वो तुम्हारे घर वालों को देखेंगे हुसैन, कैदियों की तरह रस्सियों में बंधे हुए हाथ, तो निस्बत रसूल भी तुम्हारे घर वालों को बचा नहीं सकेगी हुसैन। ऐ मेरे प्यारे हुसैन, काश तुम मेरा इस्तकबाल करते जैसे तुम करते थे। ऐ मेरे प्यारे माजाए हुसैन। क्या ये वही कुछ नहीं जो हुसैन चाहते थे? तुम सब लोग आराम से अपने नाना के शहर में रहते थे,
तो यहाँ क्यों आए? बेवकूफ लोगों के खुतूत की वजह से खुदा बैयत करना ही बेहतर था। अगर वो मदीने में ही कयाम करते तो काश ये सब कुछ नहीं होता। यतीमों की मदद और मिस्कीनों का ख्याल करते हुए जन्नत पाते। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने हमें आले रसूल में खल्क किया और इज्जत बख्शी और अपनी बेइंतहा रहमत से हमको तहारत बख्शी। हम जो यहाँ आज कैदी हैं बेशक वही काबिल इज्जत है। तुम अपना और अपने घर वालों का अंजाम अपनी आंखों से देख लो। वल्लाह शहादत हम आले रसूल के लिए नेमत है। नेमत? तुम अपने भाई की मौत को नेमत कहती हो? ऐ इब्ने ज़ियाद, अल्लाह ने हमारे लिए शहादत मुकर्रर की। तुमने जो हम पे जुल्म किया वो करीब तुम्हारे सामने आ जाएगा क़यामत में, जब तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा और उसकी पकड़ होगी अल्लाह की तरफ से जो तमाम आलमीन का हाकिम। अल्लाह का लाख शुक्र है जिसने मेरे दिल को सुकून बख्शा तुम्हारे भाई के कत्ल से और उन लोगों के जिन्होंने उनका साथ दिया। अगर तुम्हारी आंखों को हुसैन के खून से ठंडक मिली तो जान लो कि रसूल अल्लाह की आंखें हुसैन की सूरत देख के ठंडी होती थी। वो उनको धोसा देते थे। तो फिर तुम रसूल को जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। दिल दहली खामोश हो जाओ, जब क़यामत आएगी तब देखा जाएगा। भला जो शख्स खुदा की खुशनुदी का ताबे हो वो किस तरह उस शख्स के बराबर हो सकता है जो खुदा की नाराजगी में गिरफ्तार हो और उसका ठिकाना दोज़ख है। तुम कौन हो? हाकिम तुमसे कुछ पूछ रहा है। ये अली है, अली अपना गुस्सा है। क्या अल्लाह ने अली को कत्ल नहीं किया? मेरे भाई का नाम अली अकबर था जिसको तुमने कत्ल किया और इसका हिसाब मैं रोज़ क़यामत तुमसे जरूर लूंगा। चुप हो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आए हो तुम पर शिब्र, कत्ल कर दो उसे। ओ ज़ियाद के बेटे, क्या तुम्हारा दिल हमारे खून से भरा नहीं? तुमने मेरे वाली, मेरी रूह, मेरे भाई को कत्ल किया, तमाम औलाद अली और रसूल को कत्ल किया। क्या तुमको हमारे अजीजों के खून से करार नहीं मिला जो तुम उसको भी कत्ल करना चाहते हो? क्या अमीर, मेरी बात सुनिए। मेरे अमीर, इनको छोड़ दो। मैं कत्ल कर दूंगा इसको ताकि ये मामला यही खत्म हो जाए। इस मर्ज का खात्मा और औलाद रसूल का खात्मा। अमीर ये पहले ही बीमार है, ज्यादा नहीं जी सकेगा। क्या? मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से बदतर बना दूंगा, समझे? और बीमारी से शिफा अल्लाह देता है। कैद कर दो इन्हें।
अल्लाह की कसम, बेशक उन्होंने हुसैन को कत्ल नहीं किया सिवाय इसलिए ताकि उन्हें हर इंसान के लिए काबिल इबरत बना दें जो यजीद की बदअमालियों के खिलाफ हैं और यजीद इब्न माविया की बैत से इनकारी हों। ऐ लोगों, रसूल के घर वाले यजीद की कैद में हैं, हक़ ज़हरा को अदा करो और इन पर टूट पड़ो, मज़लूमों का साथ दो। इस जगह से चलो, जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। अमीर, वो इसके अलावा कुछ नहीं चाहती कि आप इन कैदियों को आजाद कर दें। इसमें बुराई क्या है जबकि आपने हुसैन इब्न अली को कत्ल करवा दिया है। वो मुझे किसी और चीज के बारे में कहे, मगर माफ कीजिए, क्या बात है? रोमियो ने सरहद पे हमला कर दिया है। क्या वो ये चाहता है कि मैं रोम पे हमला कर दूं? रोमियो ने सरहदी इलाकों पर हमला कर दिया है और वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया है और वहाँ घरों को आग लगा दी है। अमीर मोमिनीन, इसको यहाँ से ले जाओ, मुझको इससे ज्यादा जरूरी काम अंजाम देने हैं। मगर जनाब, खामोश, तुम जाओ, जो मैंने कहा वो करो। इसने हमारे फौजी को कत्ल किया, हम इसे मार देंगे। सब्र करो शिमर, रुक जाओ। अगर इब्ने ज़ियाद ने हमें कत्ल करना होता तो वो तुमसे पहले हमको कत्ल चुका होता। इसने सिर्फ अपने भाई की जान बचाने के लिए तुम्हारे सिपाही को कत्ल किया है। मुझे कत्ल करो। रुक जाओ, इन्होंने कुछ नहीं किया, कत्ल की सजा मुझे दो। ओ, तुम लोगों के कितने मसाइल हैं। अगर हमने खामोशी इख्तियार की तो ये आगे और फौजी मारेंगे। तुम अपने फौजियों को हम पे से हटा लो इब्ने जोशन, क्योंकि मसाइब और दुख देने के लिए तुम अकेले ही काफी हो, समझे?
लड़की बंदी होने के बावजूद भाग गई। सुनो, कुछ सिपाही अपने साथ लो और रात ढलने से पहले उसको ढूंढ के लाओ। वो ज्यादा दूर नहीं भागी होगी, जल्दी। वाय हो तुम पर जालिमों, वाय हो तुम पर। इन समझ पे लाना तुम। मैं अपने ऊपर पांच भी उठा के चलता तो आसान होता, बनिस्बत इन सबको खलीफा के सामने पेश करने के। मुझे बचाओ, जल्दी आओ। मत घबराओ, फिक्र मत करो। सकीना बिंतुल हुसैन। ऐ लोगों, आले रसूल कैद में हैं। हम पे वाजिब है कि हम उनको कैद से आजाद कराएं। हाकिम ने जगह जगह अपने फौजी मुतय्यन कर दिए। लगता है किसी गद्दार ने हाकिम को हमारे इरादों की खबर दे दी है। तुम लोग तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। चलिए बीबी मेरे साथ जल्दी से। हाकिम को हमारे इरादों का पता चल गया है। हाकिम के जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं। जल्दी कीजिए बीबी, जल्दी। कासिद यहाँ पहुँच चुका था। या अमीर, आपको आने की क्या जरूरत थी? अपने साथ ये सिपाही ले जाओ, ये शाम तक तुम्हारे साथ होंगे। ख्याल रखना कि मूसल के अंदर दाखिल मत हो। हम शहर में खाने जगी नहीं चाहते। मूसल में चारों तरफ इन कैदियों के हामी फैले हुए हैं। उन्हें इन कैदियों की आजादी चाहिए। इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है
और कोई भी हादसा इससे बड़ा नहीं हो सकता जो करबला में हुआ है, और कोई गुनाह इससे बड़ा नहीं कि हम रसूल की बेटियों को तन्हा छोड़ दें। उनके साथ जो औलादे रसूल के कातिल हैं, इन्होंने अल्लाह और रसूल से किए हुए वादों को तोड़ा है, और ये लोग अपना खानदानी बुग़्ज़ निकाल रहे हैं। जिस तरह रोशनी अंधेरे से जुदा है, ये लोग बुग़्ज़ और अनाथ की दलदल में डूबे हुए हैं। हलब के बहादुरों, ऐ हलब के इज्जतदार सरदारों, कत्ले हुसैन का बदला लेना है, अजर रिसालत का हक अदा करें और यजीद की फौज के खिलाफ जहाद करें। आओ, ये यकीनन हमारे लिए सवाब का बाइस है। तो तैयार हो जाओ उनसे जंग करने के लिए, और तुम्हें जजा मिलेगी रोज क़यामत इंशाअल्लाह। आपको किसी चीज की तलब है? फरमाइए। हमारी परेशानी वही है जो यजीद ने हमारे साथ जुल्म किया। वल्लाह मेरे बस में होता तो मैं आप सबको छुड़ा देता। तुम हमारे हाल पे परेशान तो हो, मगर इसके साथ ही जुल्म और जुल्म करने वालों के हामी भी हो। मुझे बताओ, क्या ये सही है? अल्लाह तुमको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता करे। यब्ना रसूल अल्लाह, क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ या फर्जंदे रसूल? बेशक अल्लाह उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कौम खुद नहीं बदलना चाहे। ऐ शख्स, हमारे बच्चे प्यासे हैं, इनके लिए थोड़ा सा पानी ला दो ताकि इनको थोड़ा आराम आ जाए। ख्याल रहे कि तुम हमारे लिए ताज़ा पानी लाओ, जिस पर इन यजीदियों का हाथ न लगा हो। इधर आओ। तुम क्या ले जा रहे हो? सिर्फ पानी है। पानी? किसके लिए पानी? इनके लिए। सरदार, उन्होंने छोटे बच्चों के लिए पानी मांगा है, वो प्यासे हैं। पानी दिखाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम आधा भरा बर्तन लेके जा रहे हो। क्या मैं इसको पूरा भर लूं? नहीं, लाओ मैं इसको भर दूं पूरा। करीब आओ। अब जाओ, क्या देख रहे हो? जाओ, जाते क्यों नहीं? जाओ, ताकि वो अपने बच्चों का इलाज कर सके। जाओ जल्दी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, हमने तुम पर एतबार किया और परखा, और तुम मुत्तकी रहे। सलाम तुम पर अबुल अस्वद दुएली। तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। ले अंदर आओ। मैं जल्दी में हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी नुसरत हासिल करने आया हूँ मेरे भाई। नुसरत?
किसकी नुसरत? मेरे मौला हुसैन अपने अली के लिए। अफसोस, सद अफसोस, हम लोगों ने ये मौका जाया कर दिया। हम लोगों ने हक का साथ नहीं दिया और रसूल की हदीस को भी भुला दिया। हमने हुसैन तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जुल्म की तलवार पहले पहुंच गई। कयामत में हुसैन ने तुमसे अपने घर वालों के बारे में पूछा तो क्या जवाब दोगे? क्या तुम उनका सामना करोगे? तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ। ए लोगों, तैयार रहो। अल्लाह तुम सब पर अपना खूब रहम व फजल करे। ए बहादुरों, तुम लोग हौसलेमंद रहो और उनसे जंग करो जिन्होंने दीन के साथ मजाक किया और उसे खिलवाड़ बनाया हम सब के लिए। जो आज अल्लाह और उसके रसूल की खुशी की खातिर जहाद करेंगे, वो कयामत के रोज रसूल के सामने हरगिज रुसवा ना होंगे। कौन हो? तुम क्या चाहते हो? कैदियों को आजाद कर दो। ना तो क्या हुसैन का कत्ल काफी नहीं था तुम्हारे लिए, जिनसे तुम्हारा खलीफा भी डरता था? ये तुम इन औरतों और बच्चों से क्या चाहते हो? इनको आजाद कर दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तमाम कैदियों को आजाद कर दो। तमाम तारीफें उस अल्लाह की जिसने हमारे दिल में आले रसूल की मोहब्बत दी ताकि हम उन पर होने वाले मज़ालिम का बदला ले सके। अगर तुम खामोश रहे तो खुदा की कसम तुम अपनी लाश को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखोगे। बोलो। अल्लाह, अगर मुझे मालूम भी होता तो ना बताता, चाहे तुम मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देते। तैन की कसम, कैदियों को पता चल गया है। वो कहाँ है? वो दोयली के कबीले के साथ है।
वाह होए अबुल अस्वद ज़ुवैली, तुमने अवाम को हमारे खिलाफ किया और अपनी असलियत छुपाई। मैं तुमको ऐसी सजा दूंगा कि तमाम कबाइल के सरदार इबरत हासिल करेंगे। अपनी जान बचाओ और हमारे कैदियों को वापस करो ताकि उन्हें हम शाम ले जाएं। वल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं तुम इनको हाथ नहीं लगा पाओगे। क्या तो तुम शाम वापस चले जाओ या फिर लड़ने के लिए तैयार हो। हमारा जीना मरना अहले बैत के लिए है। क्या तुम इन्हें छोड़ रहे हो अबुल अस्वद? ये जालिम जो तुम्हारे साथ हैं ये सब बुज़दिल हैं। अपने आखिरत से गाफिल मत हो और वापस चले जाओ, समझे? जालिमों का साथ मत दो हाकिम। हम अपने कैदी वापस लिए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर तुम तैयार रहो हमारी तलवारों और नेज़ों के लिए। क्या तुम्हें अपने बाप की जिंदगी नहीं चाहिए? नहीं, आले नबी की हिफाजत करो मेरी बेटी। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर सिद्क़े दिल से ईमान लाओगे तो अल्लाह तुमको अजर अजीम अता करेगा। अहले बैत का ख्याल रखो। अल्लाह की कसम, अहले बैत सफीना नूह की तरह है। जो उसमें सवार हुआ वो यकीनन बच गया और जिसने इनसे मुंह मोड़ा वो हलाक हुआ। तुम लोग बातिल से टकरा जाओ, अजर रिसालत अदा करो बेटी। इनका साथ कभी मत छोड़ना मेरी बेटी। हम देखते हैं कौन है जो बातिल के साथ है। वो सकिया हुए बुड्ढे। भूली, इसको यहां से ले जाओ।
खुदा बंदे मसीह मदद को आओ। तवील मुसाफत की वजह से हम थक गए हैं। ऐ शख्स, आज हम तुम्हारे यहाँ आराम करेंगे। तुम पे सलाम हो। आप कौन लोग हैं? हम खलीफतुल मुस्लिमीन के साथी और दोस्त हैं, यजीद के। क्या ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं? हमारे पास खलीफा की एक अमानत है। हमको ये डर है कहीं वो दुश्मनों के हाथ न लग जाए। तुम हमारी मदद करोगे? इसने ऐसा क्यों किया? ये सच्चा तो नहीं। ये सदका नहीं है, पाक रिस्क है। क्या मुझे इजाजत है? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत का तालिब हूँ। हम तेरे फजल के और रहमत के जो तूने हम पर की शुक्रगुजार हैं। मेरे लिए दूसरी शराब लाओ। अगर आपके नाना मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उनका पैगाम सच्चा है, तो फिर अल्लाह क्यों उनकी हाल की मदद नहीं करता और मुसीबत में क्यों उनको नहीं बचाता? बोलिए, आखिर अल्लाह ने आप लोगों को तन्हा क्यों छोड़ दिया है? क्या तुम अल्लाह के रसूल ईसा इब्न मरियम को भूल गए हो, जिनको अल्लाह ने किताब दी? तो फिर उनके सलीब पर चढ़ने के बारे में तुम क्या कहोगे? और उन हवारियान ईसा के बारे में क्या कहोगे जो ईसा के पास कत्ल किए गए, उनके हाथों जो जालिम थे और उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को भुला दिया था?
जालिम के अच्छे अमाल खत्म होकर मजलूम को मिल जाएंगे। अगर उस जालिम के अच्छे अमल ना हुए तो फिर मजलूम के गुनाह खत्म हो जाएंगे और जालिम के खाते में डाल दिए जाएंगे। ज़ुहद और तकवा के बारे में आपका मजहब क्या कहता है, मुझे बताइए। तकवे की बेहतरीन शक्ल नफ्स पे काबू रखना है और इसके साथ साथ क़ज़ा और क़दर पे ईमान रखना भी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं वही अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान रखते हैं। और यकीनन ईसा इब्न मरियम की तालीमात भी यही हैं कि अल्लाह से डरो और बुराई और उसके शर से बचो। आपकी नज़र में बेहतरीन अमल क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कोई अमल इससे बेहतर नहीं कि तुम इस जिंदगी से, दुनियावी जिंदगी से मोहब्बत मत करो। इस अमल के कई दर्जे हैं, इसी तरह गुनाहों के कई दर्जे हैं। पहला कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की जाए गुरूर के साथ, यही वो गुनाह है जो शैतान ने किया और रुस्वा हुआ और जालिमीन में से करार पाया। इसके बाद गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह हसद है, जो कि आदम के बेटे ने किया, जिसने अपने भाई से हसद किया और इस वजह से उसको कत्ल किया। इन दर्जों के बाद औरत की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, इक़्तिदार की मोहब्बत, आराम से मोहब्बत, लघु बातों से मोहब्बत, अना परस्ती से मोहब्बत और माल की मोहब्बत, ये 7 दर्जात हैं जो कि सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए अंबिया और रसूलों ने दुनिया की मोहब्बत को तमाम गुनाहों की जड़ कहा है। क्या तुम्हें उस बात पर यकीन है जो उन्होंने कहा? क्या ये हमारी आजमाइश है ताकि हम अच्छाई और बुराई को अलग कर सकें? तुमने उनके साथ बात की है, वो क्या कहते हैं? उस आदमी का क्या पूछते हो जिस पर अल्लाह की तरफ से रहमत नाज़िल हो रही है? ये मजलूम है, इनके बाबा कत्ल हुए और इनके तमाम अजीजों को भूखा और प्यासा मार दिया गया, नेज़ों पे बुलंद किया गया। उनके सरों को ये आले नबी है। या अल्लाह मुझे माफ फरमा, खुदावंदा बस तू गवाह रही हो। इसकी आंखों पे लगाती रहें, इससे इसको आराम मिलेगा। मैं दुआ करूंगी। क्या मुझे शिफा मिल जाएगी? क्या मैं शफ़ेआब हो जाऊंगी? इंशाअल्लाह या रुक़ैया, इंशाअल्लाह।
अल्लाह अकबर। तमाम तारीफें उस अल्लाह की है जिसने तुम्हें बेइज्जत किया और खलीफा को फतह अता की। ऐ शख्स, क्या तूने कुरान पढ़ा है? तुम लोग का कुरान से क्या ताल्लुक है? अल्लाह फरमाता है, कह दो इनसे मोहम्मद कि मैं कुछ अजर रिसालत नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे अहले बैत से मवद्दत करो, और ये कि ऐ अहले बैत, हमने तुमको नजासत से दूर कर दिया है और तुमको पाक व पाकीज़ा करार दिया। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ा है। तो ऐ शेख, हम ही वो अहले बैत नबी हैं जिनका जिक्र कुरान में है। वाह हो, क्या आप अहले बैत हैं? बेशक वो हम ही हैं और रसूल हमारे नाना हैं। रसूल आपके नाना हैं? ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, मैं तेरे देख लिया हुसैन। मैं नहीं समझता था कि तुम इस उम्र तक पहुंचोगे कि तुम्हारी दाढ़ी सुर्ख होगी, खुद तुम्हारे अपने खून से। बोलो हुसैन, आखिर चुप क्यों हो? जवाब दो। ये बेहुरमती मत करो। तुम्हारी छड़ी इनके गहने मुबारक को छू रही है जिनको रसूल अल्लाह खुद बोसा देते थे। बोलो हाकिम, रसूल अल्लाह का सामना किस तरह से कर पाओगे रोज़े महशर? बोलो, जवाब दो। है यजीद, अल्लाह की तुझ पर लानत हो, लानत हो तुझ पर मुआविया के बेटे, अल्लाह की लानत हो तुझ पर, लानत हो तुझ पर, लानत। या अली, तुम्हारे बाप ने हमसे कतर रहमी की और हमारे हक को ना पहचाना और मुझसे बगावत की, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें जिल्लत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जमीन में तुम्हें जो कुछ मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारी खिलकत से पहले लौहे महफूज में लिखी होती है, और ये बात खुदा पर बिल्कुल आसान है। और तुम्हें जो तकलीफें पहुंचती हो तुम्हारे अपने ही करतूतों का नतीजा है। ये जालिमों के लिए है, मजलूमों के लिए नहीं। काश आज मेरे बदर वाले बुजुर्ग जिंदा होते तो देखते, तो वो खुशी से कहते कि ऐ यजीद, तू सलामत रहे। आज हमने बनी हाशिम के सबसे बड़े सरदार को कत्ल करके आज के दिन बदर का बदला पूरा ले लिया। आज के दिन सारा पिछला हिसाब चुकता हो गया। बनी हाशिम ने सिर्फ मुल्क हासिल करने के लिए ढोंग रचाया था। ना कोई वही उतरी, ना कोई फरिश्ता उतरा, ना ही कभी जिब्रील आया और ना ही कभी कोई किताब उतरी। और से सुन लो, ये सब कुछ एक झूठ था, सिवाय ढोंग के कुछ भी नहीं। हुकूमत हासिल करने के लिए तुम ये कहते हो कि हुसैन के कत्ल का फतवा गलत था। हिंदा के पोते से इसके अलावा और क्या उम्मीद हो सकती है? जिसने हमजा का कलेजा चबाया था, हम उनसे कैसे तवक्का रखे रहम की जिन्होंने हमारे चचा का कलेजा चबाया? हम उनसे रहम की कैसे उम्मीद रखी जो शहीदों के खून से जिंदा हैं?
और हम अहले बैत उनसे कैसे उम्मीद रखें जो हमसे नफरत करते हैं सिर्फ और सिर्फ गुरूर और घमंड से। और तुम बगैर किसी शर्म हया के कहते हो कि तुम्हारे आबाओ अजदाद आज के दिन तुम्हारी सलामती की दुआ करेंगे, जबकि तुम मेरे भाई हुसैन के दहन पे अपनी छड़ी लगाते हो जो कि जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये जानते हुए भी ये गुस्ताखी करते हो। तुम्हारी ये हिम्मत किस कदर कठोर हो तुम्हें यजीद। बदर के बदले में तुम्हारे लिए करबला का गम। वल्लाह तुमने हमारे गम को बढ़ावा दे दिया है। तुमने करबला में हमारे तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया है। यजीद तुम अजाब के लिए तैयार रहो, रसूल के घर वालों को कत्ल करने के लिए जो कि जमीन के सितारे थे, जो अब्दुल मुत्तलिब के खानदान से थे। मैं तुम्हारे काफिर आबाओ अजदाद के बारे में क्या कहूँ। वल्लाह है यजीद तुम उनसे जल्द मुलाकात करोगे जहन्नुम में, और फिर तुम खुद दुआ करोगे कि काश तुमको लकवा मार गया होता बजाय इसके जो अमल तुम बजा लाए हो। अल्लाह तुम्हारी जबान बंद करे जिस तरह तुम्हारे भाई की जबान बंद की है। तुम किसी की भी जबान नहीं बंद करवाओगे सिवाय अपनी की, और तुम किसी की गर्दन नहीं कटवाओगे सिवाय अपनी के। रोज़े क़यामत को याद करो जब तुम रसूलुल्लाह के सामने खड़े होगे और तुमसे क़त्ल आले रसूल के बारे में सवाल किया जाएगा। वहाँ अल्लाह इन सब मक़तूलीन को जमा करेगा और उनको उनका इंतकाम मिलेगा जो कि उनका हक़ है। और वो जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उनको मुर्दाना समझो, वो जिंदा है और बेशक अल्लाह के हुक्म से रिज़्क़ पाते। हमारे लिए यही काफी कि तलवार हमारे दरमियान फैसला करे, हमारे दरमियान सुलह नहीं हो सकती। हमारे लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह हमारा मुंसिफ है और रसूल तुम्हारे मुखालिफ और जिब्राईल हमारी मददगार है। वो लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए कत्ल हुसैन को आसान किया जल्द जान जाएंगे कि कौन कमजोर है और किसमें कितनी ताकत है। इंतली तुम जानती हो किसके सामने क्या कह रही हो, क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे एक इशारे पर है। वाह हो, तेरी जगह शहंशाह रोम होता तो क्या करता, तुम्हारी इस गुस्ताखी के बदले तुम्हारे कत्ल का हुक्म दे देता। तुम क्या समझी, तुम जल्द अपने भाई तक पहुंच जाओगी। ये इन हालात की वजह से है कि मैं तुमसे इस तरह बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी नजर में तुम एक हकीर हो। तुम्हारा बोलना फजूल और तुम्हारा अमल बेकार है, मगर मेरा दिल दुख से भरा हुआ है और आंखें गम के आंसुओं से भरी हुई हैं। ये कितनी अनोखी बात है कि अल्लाह के प्यारों को शैतान के चेलों ने कत्ल किया। अगर हमारे कत्ल को तुम अपनी फतह गर्दानते हो तो फिर इस अमल का खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। याद रखो यजीद, तुम्हें कत्ल करना ही पड़ेगा बिन्ते अली। मेरे आका, अगर आपने इस औरत को कत्ल किया तो हालात खराब हो जाएंगे, अवाम बगावत कर देगी और यकीनन आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अल्लाह की कसम, मैं लोगों के दिलों से आले रसूल का नाम खुरच के रख दूंगा, समझे। हम तुम्हारी रियाया नहीं है तो बनाओ मंसूबा, इसके बारे में खूब सोचो। वल्लाह मगर तुम हमारे दिलो दिमाग से ये गम भुला ना पाओगे, ना ही हमारे अक़वाल को मिटा पाओगे और ना ही अपने अज़ाब में कुछ कमी कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मंसूबा नाकाम होगा, क्योंकि तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। और इस दिन जब सूर फूका जाएगा और यकीनन अल्लाह का अज़ाब जालिमों के लिए। खामोश हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी जबान बंद करे, चुप रहो। अम्मा, आपने वो कहा है जो बड़े से बड़ा बहादुर भी नहीं कह सकता था। आका, ये लड़की मुझे इनायत कर दें ताकि मैं इसको तमीज सिखा सकूं, ताकि वो आपके अहकाम मान सके। तुम एक झूठे शख्स हो, ना तुम ना तुम्हारा आका ये कर सकता है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, समझे। नहीं, अल्लाह की कसम तुम्हारे बस में ये अमल नहीं। सिर्फ उस वक्त जब तुम इस्लाम के दायरे से बाहर चले जाओ और कोई और मजहब इख्तियार करो जो कि लगता है कर चुके, तो फिर तुम इस बात का ऐलान क्यों नहीं कर देते। यकीनन तुम्हारे बाप अली और तुम्हारे भाई हुसैन ने इस्लाम को छोड़ा। अल्लाह की कसम, ये मेरे नाना और बाबा का ही मजहब है जिसकी तरफ तुमको और तुम्हारे अजदाद को बुलाया गया था। तुम झूठ बोलते हो, अल्लाह की दुश्मन। अल्लाह की कसम, तुम एक जालिम हाकिम के अलावा कुछ नहीं। तुम अपनी हुकूमत की ताकत से जुल्म करते हो और हक को दबाते हो। और काफिर ये ना ख्याल करें कि हम जो उनको मोहलत दिए जाते हैं तो ये इनके हक में अच्छा है, नहीं, बल्कि हम इनको इसलिए मोहलत देते हैं कि ये और गुनाह कर लें। आखिरकार इनको जलील करने वाला अजाब होगा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने सच कहा। ऐ लोगों, जो शख्स मुझे पहचानता है वो तो पहचानता ही है, और जो नहीं पहचानता मैं उससे अपना तारुफ कराए देता हूँ।
मैं अली इब्न हुसैन हूँ। मैं बशीर व नज़ीर का बेटा हूँ। मैं दाई अल्लाह का बेटा हूँ। मैं सिराजुल मुनीर यानी रसूल खुदा का फर्जंद हूँ। मैं साहिब मक्का व मिना हूँ। मैं साहिब मरवा व सफा हूँ। मैं फर्जंद मुस्तफ़ा हूँ। मैं उसका बेटा हूँ जिसकी शान मख्फी नहीं है। मैं उसका बेटा हूँ जो इस कदर बुलंद हुआ कि सिदरतुल मुंतहा से भी आगे बढ़ गया और मुकाम काब कौसैन तक पहुँच गया। मैं उसका बेटा हूँ जिसने फरिश्तों को नमाज पढ़ाई। मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने फरिश्तों को तालीम दी। मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने बुर्राक पे सफर किया। मैं उसका फर्जंद हूँ जिसे मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक ले जाया गया। ऐ लोगों, अल्लाह ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया कि इल्म, हिदायत, तक़वा और अदल हम में मुकर्रर फरमाया और जलालत और हलाकत हमारे गैरों में मुकर्रर की। अल्लाह ने हमें 6 नेमतें अता की हैं। वो है इल्म, शुजाअत, मोहब्बत, सखावत और हिल्म और अहले ईमान के दिलों में मंजिलत। और हमें वो कुछ अता फरमाया जो आलमीन में से किसी को भी नहीं अता फरमाया। हमारे लिए ही आया तस्हीर और मवद्दत उतरी। मैं उसका बेटा हूँ जिसके हामी जिब्रील हैं, मीकाईल हैं और तमाम मलाइका और फरिश्ते हैं और खुद अल्लाह ताला भी उसका हामी है। मैं उसका बेटा हूँ जिसने मुसलमानों का दिफा किया, बागियों और काफरों मुशरिकों को कत्ल किया और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जिहाद किया और दावत इस्लाम पे सबसे पहले लब्बैक कहा। अव्वलीन में अव्वल खुद शिकन शेर खुदा और रसूल बाब मदीनतुल इल्म, अल्लाह के दीन का मुहाफिज, कायनात का मौला, फातहे खैबर व खंदक और फातहे बद्र व हुनैन, नफ्स रसूल खुदा, वसी रसूल अल्लाह, सखी इब्न सखी, मक्का से मदीने तक, बदर से ओहद तक, हिजरत से शजर तक, इराक से शाम तक, हसनैन के वालिद, मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब, दामाद रसूल अल्लाह, फातिमा ज़हरा के शौहर, वही फातिमा हुसैन की माँ, हसन के भाई हुसैन, वही हसन जिनसे तुम्हारे पाक माविया ने सुलह की थी, उन्हीं के भाई हुसैन इब्न अली, रसूल अल्लाह के फर्जंद, अली मुर्तज़ा के बेटे, जन्नत के जवानों के सरदार, खदीजतुल कुबरा के बेटे, फातिमा ज़हरा, सय्यदतुन निसाउल आलमीन, एक फर्जंद। ऐ लोगों, गवाह रहो, मैं उसी हुसैन इब्न अली का बेटा हूँ, शहीद करबला हुसैन, एक दिन का प्यासा हुसैन, वही हुसैन जिसे पसे गर्दन से ज़ुबा किया गया, वही हुसैन जिसकी मस्तूर को कैदी बनाया गया, वही हुसैन जिसका सर तुम्हारे सामने रखा है। यजीद, तुम पे तुम्हारे अमालों की वजह से अजाब शुरू हो चुका है। चीखो, चीखो, जितना चाहे चीखो, क्योंकि दर्द महसूस करने की तुम्हारी बारी है।
बनाओ मंसूबा इसके बारे में खूब सोचो। वल्लाह मगर तुम हमारे दिलो दिमाग से ये गम भुला ना पाओगे, ना ही हमारे अक़वाल को मिटा पाओगे और ना ही अपने अज़ाब में कुछ कमी कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मंसूबा नाकाम होगा, क्योंकि तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। और इस दिन जब सूर फूका जाएगा और यकीनन अल्लाह का अज़ाब ज़ालिमों के लिए। ये कैसी आवाज है? ये कैसा शोर है? मेरा दिमाग फट जाएगा। या अमीर, हुसैन की बेटी रोती है अपने बाबा के लिए। बाबा के लिए रोती है? उसे ले जाओ यहाँ से। उसके बाप का सर उसे जाके दे दो ताकि कुछ लम्हे के अली की बेटे के कलाम और अली इब्ने हुसैन के खिताब सुनकर अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है, जो कभी भी बगावत की वजह बन सकती। यहाँ हालात नाजुक है। मैंने तुमसे मशवरा मांगा, वाय हो मुझ पर। अब मुसीबत में खामोश क्यों खड़े हो? तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हुसैन के घर वालों को किसी मकान में मुंतकिल कर दें उस वक्त तक जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं। मगर या अमीर, अगर ख्याल रहे कि ये लोग सरजमीन शाम में ज्यादा देर ना रुक पाए। सही है। मेरे भाई, आप पर मेरा सलाम हो।
तुम हमसे क्या चाहते हो? आपने मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया मेरे भाई? क्यों आए हो? मैं आपको कुछ देने आया हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान हमको क्या दे सकता है, जबकि तुम अल्लाह की नजर में गरीब तरीन शख्स हो और सबसे निचले दर्जे पर हो। बताओ क्या चाहते हो? अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म करे तो उसका क्या होगा? जालिम के अच्छे अमाल मजलूम को दे दिए जाएंगे, और अगर जालिम के अच्छे अमाल ही ना हुए तो फिर मजलूम के गुनाह जालिम के हिस्से में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह तुम्हें माफ करे मेरे भाई, अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला की लानत हो मरजाना के बेटे पर, जिसने हम दोनों को ये दिन दिखाया। अगर मुझे मालूम होता वो ये करेगा तो मैं आपके बाप को बचा लेता। अब बहुत देर हो चुकी है, जिसका तुमने हुक्म दिया था वो हो चुका। तुमने मेरे बाबा को कत्ल कराया, उनके असहाब को कत्ल कराया। अब तुम हमसे क्या चाहते हो? वल्लाह तुमने हमारे गम को बढ़ावा दे दिया है। तुमने करबला में हमारे तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया। याद रखो ए यजीद, अल्लाह की कसम, तुम एक जालिम हाकिम के अलावा कुछ नहीं। तुम अपनी हुकूमत की ताकत से जुल्म करते हो और हक को दबाते हो। क्या चाहते हो मुझसे? तुम मेरे बाबा का सर वापस कर दो और तमाम मालो असबाब जो हमसे छीना गया है उसको भी, क्योंकि ये सब हमारी विरासत का हिस्सा है। और अगर तुम मुझको कत्ल करना चाहते हो तो फिर इन सबको मेरे नाना के शहर भिजवा दो। तुम्हें अपने बाप का सर वापस नहीं मिलेगा, ना ही वो सामान जो माले गनीमत में हमें मिला, और इनको कोई और लेकर नहीं जाएगा सिवाय तुम्हारे। मैं तुम पर एतमाद रखता हूँ, तुम अहले बैत नबी का ख्याल रखोगे मदीने तक। तो आपका हुक्म या अमीर? अगर आप इनको दिन के उजाले में जाने देंगे तो लोग बाहर आकर इनका इस्तकबाल करेंगे। कहीं वो लोगों को अपने साथ न मिला लें और बागी कर दें और आपके खिलाफ भड़का दें। तो फिर इनको रात के अंधेरे में लेकर निकल पड़ो, सब लोगों की नजरों से बचाकर। क्या हुक्म है फर्जंद रसूल? क्या तुम हमको करबला से होते हुए ले जा सकते हो ताकि हम अपने अहद की तजदीद कर सकें अपने बाबा की कब्र पे?